हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग आ गए हैं एक और वीडियो के साथ, जो हम लोग दार्जिलिंग का टूर चल रहा था उसी में। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर से एक जगह घूमने के लिए। दार्जिलिंग अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ एक आध पॉइंट्स मिलेंगे दार्जिलिंग में, और उसके बाद आपको घूमने के लिए अगर जाना है, अगर अगर 3 4 5 दिन है तो आपको अगल बगल के इलाके ही एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो तो ज़्यादा सब दूर नहीं है, आप का जाना आना सब समझिए कि 6 7 8 घंटे में हो सकता है, अगर आप लोग ठीक ठाक समय से निकलते हैं। ठीक ठाक समय में आप लोग पहुंच जाएंगे। तो उसी में से आज हम लोग का पहला पॉइंट जो है वो है तीन चूल्हे। तीन चूल्हे एक समझे कि बहुत ही मनोरम दृश्य वाला जगह है। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एकदम क्या बोलते हैं, सीन सिनारी देखने को मिल सकता है। और अगर आपको फ़ोटोज़ खींचना है, रील बनाना है, वीडियो बनाना है, तो सब पर्पस के लिए एक परफेक्ट लोकेशन आप बोल सकते हैं कि तीन चूल्हे है। एक समझिए कि पूरा टी का आपको बागान टाइप का देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप एकदम करीब से उन पौधों को तो देख ही सकते हैं, उसके अलावा अपने फ़ोटो शूट भी आप कर सकते हैं। तो तीन चूल्हे तक जाने के लिए हम लोग सुबह का अपना नाश्ता कर कर निकल चुके थे। उस दिन थोड़ा दिक्कत भी हो गया था। दिक्कत ये हुआ था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दार्जिलिंग एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ तक जो खाना पीना पहुँचता है, जो पानी पहुँचता है, जो हम लोग को होटल में रनिंग वाटर जो मिलता है, उन होटल्स के जो टंकी में जो पानी भरता है, वो पानी सब नीचे से आता है। नीचे मतलब नीचे ज़मीन का जो इलाका है, वहाँ से ट्रक्स में टैंकर्स में भर भर कर पानी और खाने का चीज़ें सब सामान सब नीचे से ऊपर डेली बेसिस में, डेली पर्पस के हिसाब से आता है। तो उस दिन रोड में थोड़ा दिक्कत हो गया था, जाम लग गया था किसी कारण से, उसके वजह से पानी का टंकर सब आने में देरी हो गया, जिसके वजह से हम लोग को देरी हुआ। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये है तीन चूल्हे, जिसका हम लोग बात कर रहे थे, हम बता रहे थे। आप जस्ट नज़ारा देखिए, नज़ारा देख के आपका मन खुश हो जाएगा। और जैसे ही आपका मन खुश होगा, उसके बाद आपका नज़र पड़ेगा इन धरती के बोझ के ऊपर। ये जो भाई साहब आपने देखा है, ये एक समझिए एकदम जीता जागता एक एग्जाम्पल है कि धरती के बोझ किस तरीके के दिखते हैं, किस तरीके का धरती का बोझ होता है जो नहीं होना चाहिए। ये सीन सिनारी देख रहे थे। सीन सिनारी देखते देखते फिर फ़ोटो भी खिंचाए, फिर वहाँ पर एकदम स्टाइल के साथ अपना पिया हुआ एक कुछ सॉफ्ट ड्रिंक का कैन फेंक दिया। ये एकदम समझे कि इस तरीके का मनुष्य नहीं बनना है। और इस तरीके का मनुष्य जहाँ भी, जब भी, जो भी देखे, उनको उसका धिक्कार करना चाहिए। हम लोग चूँकि यहाँ पर घूमने गए थे, दिमाग ख़राब नहीं करना था, इसलिए हम लोग उनको डायरेक्ट सुधारने के लिए नहीं गए, ज्ञान देने के लिए नहीं गए, क्योंकि इनके दिमाग में भूसा भरा रहता है। इनको समझा के बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ लड़ने आ जाएंगे, समझेंगे तो नहीं, हम लोग का दिन ख़राब हो जाएगा। इसलिए उनको तो कुछ हम लोगों ने डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन अपने में हम लोगों ने अच्छे से उनको इनडायरेक्टली ज़रूर सुनाया। चूँकि हम लोगों ने इनडायरेक्टली बोला, इसलिए उनका भी कोई कुछ खास था नहीं हमसे लड़ने आने के लिए। हम लोगों ने सुनाया, वो सुने, फिर शांति से चलते बने, क्योंकि हम लोगों ने उनको डायरेक्टली नहीं बोला था। तो वही हम कह रहे थे, जब भी, जहाँ भी, जो भी इस तरीके के धरती के बोझों से मिले, तो वहीं पर उनका डायरेक्टली हो सके तो डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली ना हो पाए तो कम से कम इनडायरेक्टली तो सही उनको समझा दे कि वो धरती के बोझ हैं। और वो धरती के बोझ इसलिए हैं क्योंकि वो इस तरीके के काम करते हैं, इस तरीके के कृत्य करते हैं। इतने अच्छे मनोरम दृश्य को प्रदूषित करने का क्या आवश्यकता है? वो कैन को फेंकना है नज़ाकत के साथ, अगर फेंकना हो तो कचरे के पेटी पर नज़ाकत के साथ फेंकिए, लेकिन नहीं, कचरे के पेटी पे फेंकेंगे तो मज़ा कैसे आएगा?
थोड़ा अच्छा सीन को गंदा करेंगे, कचरा करेंगे, तब ना जाके मज़ा आएगा, तब ना जाके हम धरती के बोझ बनेंगे। तो इसलिए धरती के बोझ इसी तरीके के काम करते हैं। हमने जो वीडियो बनाया था उसमें साइड से उनका चेहरा आया, उनके साथ जो महिला थी हो सकता है उनकी गर्लफ्रेंड हो। एक ही हमारा विनती रहेगा कि अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज कल कभी अगर देखना हुआ ये वीडियो तो ज़रूर से अपने जो ये अपने मित्र हैं उनको सद्बुद्धि दे, उनको ज्ञान दे कि इस तरीके का प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। अपना देश है, अपना घर है, अपना जगह है। अगर फैलाना हो तो अपने घर में जहाँ पर रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहाँ पर इस तरीके के नज़ाकत के साथ कैन को फेंकना, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर इस तरीके से ना फेंकें। तो वहाँ पर घूमने के बाद हम लोग पहुँच गए अपने दूसरे टूरिस्ट स्पॉट की तरफ, जो था लामाहाटा। ये भी एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट होगा। आप अगर जाते हैं दार्जिलिंग तो ज़रूर से ही आपको यहाँ पर घुमाया जाएगा, पैकेज में इसका इंक्लूड करके बताया जाएगा और ठीक ठाक जगह है जैसा कि आप देख सकते हैं। पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पर आप लेप्चा जगत में भी पाइन ट्रीज, लंबे लंबे पाइन ट्रीज देखे थे। यहाँ पर भी आप पाइन ट्रीज देख सकते हैं। तो आप लामाहाटा के मेन गेट से जब घुसिएगा तो सामने यहाँ पर थोड़ा बागान टाइप का बनाया हुआ है, जहाँ पर तरह तरह के पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके साथ आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, रील बना सकते हैं। उसके बाद आप इस जो पाइन ट्रीज़ का जो पूरा जंगल टाइप का दिख रहा है उसको निहारने के लिए एक पॉइंट बनाया गया था, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर व्यूइंग पॉइंट। उस पॉइंट से भी चढ़कर आप क्या बोलते हैं उसको, निहार सकते हैं। और अगर ऊपर से चढ़कर नहीं निहारना है तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, कुछ दूर तक तो जा ही सकते हैं। और ये नहीं कि कहीं पर कुछ रोक है कि इसके बाद ना जाए, उसके बाद ना जाए। लोग खुद ही ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है जंगली जानवर का डर रहता है। इसलिए थोड़ा बहुत बागान घूमिए, व्यूइंग पॉइंट से अगर थोड़ा बहुत जंगल देखना है तो देखिए, और उसके बाद अगर थोड़ा सा ट्रैकिंग करना है तो थोड़ा बहुत ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उतर जाइए। ये जो टूरिस्ट स्पॉट है ज़्यादा पुराना नहीं है, शायद 2013-14 में ही इसका उद्घाटन किया गया था। तो कंपैरेटिवली बोल सकते हैं नए टूरिस्ट स्पॉट में ही गिना जाएगा इसको। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ठंडा समझिए कि ठीक ठाक ठंडा है, अप्रैल महीने का समय है, जहाँ पर दूसरे जगह पर आपको धूप, गर्मी, लू देखने को मिलेगा। वहीं पर आप ये इलाका को देखिए, समझिए कि कितना मनोरम दृश्य है। अगर आपके पास बहुत समय है, एकदम समय आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर कैसे समय को नष्ट करें, तो आप ज़रूर से इस लामाहाटा में उस अगले जो पिछला वीडियो में आपको लेप्चा जगत दिखाए थे, इन जगहों पर आप ज़रूर से समय व्यतीत कर सकते हैं। समय व्यतीत मतलब आराम से बैठिए, एकदम सब चिंता मुक्त होकर आराम से बैठिए। वहाँ लेप्चा जगत में तो चलिए बैठने के लिए बेंच नहीं था, लेकिन आपको लामाहाटा में बहुत सारे बेंचेस भी मिल जाएंगे देखने को, जहाँ पर आप बैठ के आराम से टाइम पास कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बैठिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा सीनरी है। यहाँ पर हम लोग बैठकर थोड़ा बहुत रील भी बनाए। रील देखिए ये सब महिलाएं यहाँ पर छुक गाड़ी बना के रील बना रहे अपना। तो वही हम कह रहे थे कि बहुत अच्छा जगह है। आप लोग यहाँ पर आके तरह तरह के वीडियो भी बना सकते हैं। समझिए कि कोई डांस का वीडियो, कोई हंसी का वीडियो, कुछ भी तरह का वीडियो आप यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा, उतना भी भीड़ नहीं रहता है, खाली जगह है, तो आप यहाँ पर बना ही सकते हैं। तो जो हम ट्रैकिंग का बोल रहे थे, तो यही है ट्रैकिंग। थोड़ा बहुत नीचे से, मतलब नीचे वाला जो इलाका था वहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए ये थोड़ा खरबुद्दा रास्ता, थोड़ा कचरा रास्ता, इस तरीके से आप ऊपर जा सकते हैं। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपका ट्रैकिंग तो हो ही जाएगा।
और यहाँ पर ऊपर आने के बाद भी अगर आप चाहें तो जो इलाका देख रहे हैं ऊपर और अंदर आप जा ही सकते हैं, आपका मन अगर जाना है तो। देखिए महिला अभी तक छुक छुक गाड़ी का रील ही बनाई जा रही है, और एक देखिए ह्यूमन शेप का एक पूरा बनाया गया है। ये भी हम लोगों ने वहाँ पर ऊपर उठ कर देखा, नीचे से तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, किसी को भी समझ में नहीं आएगा नीचे से वो जो स्ट्रक्चर टाइप का बनाया गया है। लेकिन जब आप थोड़ा एलिवेशन में जाइएगा तब आपको ये जो ह्यूमन फॉर्म का जो बनाया गया था वो समझ में आएगा। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एकदम लंबे लंबे पाइन ट्रीज हैं, देख के मन खुश हो जाएगा। और हमको एक चीज़ समझ में नहीं आया कि लेप्चा जगत में जो इतने पाइन ट्रीज थे तो वहाँ पर इतना कुहासा था, लेकिन यहाँ पर लामाहाटा में जब हम लोग आए यहाँ पर भी पाइन ट्रीज हैं, लेकिन उसके हिसाब से उतना क्या कुछ भी कुहासा नहीं है। तो इसका क्या चक्कर है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस वजह से लेप्चा जगत में इतना कुहासा कि विजिबिलिटी एकदम शून्य के करीब, और लामाहाटा में भी वही पाइन ट्रीज लेकिन विजिबिलिटी ठीक ठाक। अब अगर कोई बोलेगा कि ठंडा कम बेसी है या तो एलिवेशन कम बेसी है तो ज़्यादा फर्क नहीं है, ठंडा तकरीबन एक था, एलिवेशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन उसके वजह से कुहासा इतना चेंज क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आया। लामाहाटा करने के बाद हम लोग चले अपने तीसरे टूरिस्ट स्पॉट की तरफ, जो था बतासिया लूप, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन बतासिया लूप। आप लोग सब लोग समझे कि ये दार्जिलिंग का ही एक टूरिस्ट स्पॉट गिनाएगा, एकदम प्रॉपर दार्जिलिंग का। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको टॉय ट्रेन्स देखने को मिल जाएंगे। टॉय ट्रेन्स एक तो वो है जिससे आप समझे कि एनजेपी से दार्जिलिंग आ रहे हैं या तो दार्जिलिंग से एनजेपी जा रहे हैं, एक वो टॉय ट्रेन और एक ये टॉय ट्रेन। ये टॉय ट्रेन आपका दार्जिलिंग का थोड़ा बहुत सीन सिनारी करवाएगा और थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाने के बाद बतासिया लूप में आकर छोड़ देगा। तो ये आप देख सकते हैं बतासिया लूप का नज़ारा। यहाँ पर समझिए कि हमारे जो वीर जवान हैं उनके याद में पूरा एक मेमोरियल टाइप का है, मतलब छोटे में एक मतलब समझे कि पूरा एकदम बोर्ड टाइप का बनाया गया है, जहाँ पर जितने भी वीर जवान हमारे शहीद हुए हैं उनके नाम अंकित है। इसका जो बतासिया लूप का है, इसका क्या हिस्ट्री है, किस हिसाब से क्या बना है, उतना तो हमको डिटेल में हम नहीं जाने थे, लेकिन जाके बहुत अच्छा लगा। अपने वीर जवानों के प्रति जो हमारा जो बोलते हैं कि हमारा जो प्राउड था वो तो है ही, और बढ़ जाता है जब आपको सामने देखने को मिलता है इस तरीके के मेमोरियल टाइप के। तो यहाँ पर जब आप दार्जिलिंग जाएंगे तो आपको तो ज़रूर से विज़िट करवाया ही जाएगा। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे समझिए कि बेंचेस मिल जाएंगे बैठने के लिए, और शेड वाले बेंचेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये भी थोड़ा एलिवेशन में है तो आपको यहाँ से भी बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप मतलब समझिए कि बहुत समय है, दूर कहीं नहीं जाना है, दार्जिलिंग से आपको कहीं पर दूर सीन सिनारी के लिए नहीं जाना है, तो आप लोग यहाँ पर सिंपल बतासिया लूप में भी आकर बैठ सकते हैं, आपका टाइम निकल जाएगा। और देखिए एकदम क्लासिक टॉय ट्रेन है, एकदम कोयला जला के प्रदूषण करके टॉय ट्रेन में सफ़र किया जा रहा है। समझिए कि एकदम जब धुआं छोड़ रहा है, चलने के टाइम एकदम काला काला एकदम धुआं छोड़ा जा रहा है, एकदम क्लासिक जैसे आगे के ज़माने में होते थे उस तरीके का आपको फील करवा देगा। तो अच्छा लगेगा आपको देखने में तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन उसके बाद प्रदूषण का क्या होगा वो तो अलग बात है। तो जो हम कह रहे थे, अगर सीन सिनारी देखना है, टाइम पास करना है, तो यहाँ पर भी आप आकर बैठ सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक एक करके टॉय ट्रेन से, ये नहीं कि एक ही टॉय ट्रेन बनाया गया है, 2-3 ठो है। तो आएंगे तो एक टॉय ट्रेन जा रहा है तो दूसरा आ जा रहा है, दूसरा आके कुछ देर रुका हुआ है, फिर जा रहा है, लोग उतर रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, तो आपका ठीक ठाक टाइम पास हो जाएगा। और फोटो वोटो तो खींचेंगे ही, ये तो मतलब डैट गोज़ विदाउट सेइंग,
ये कहना सही रहेगा। तो ठीक ठाक था। तो यही हम लोग का समझे कि दार्जिलिंग का लास्ट पॉइंट कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले दिन एनजेपी के लिए निकल चले थे। तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा होगा, तो हम लोग जो एनजेपी से दार्जिलिंग आए, तो हम लोग टॉय ट्रेन से आए थे। ऑफिशियल टाइम था शायद 8 घंटे का, लेकिन चूँकि रास्ता ख़राब जो हमेशा ही रहता है और ट्रेन का आदत है थोड़ा बहुत लेट करना, उसके चक्कर में कम से कम 10-11 घंटे लग गया था। तो उसी तरीके से हम लोग जब वापस लौटने का समय था, हम लोग गाड़ी से लौटने का निश्चित किए, क्योंकि टॉय ट्रेन का मज़ा एक बार लिया जाता है, बार बार लेने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 8-10 घंटा धीरे धीरे चलिएगा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जाने के टाइम, मतलब दार्जिलिंग जाने के टाइम हम लोगों ने टॉय ट्रेन किया, और वापस आने के टाइम हम लोगों ने अपने गाड़ी वाले के साथ ही वापस लौटना प्रेफर किया। और ये गाड़ी वाला कोई और नहीं, वही था जो हम लोगों को 2-3 दिनों से अलग अलग जगहें घुमा रहे थे। तो समझे कि हम लोग जब दार्जिलिंग आ रहे थे तो टॉय ट्रेन से हम लोग का लग गया 10-11 घंटा, और जब हम लोग गाड़ी से वापस लौट रहे थे दार्जिलिंग से एनजेपी, तो समझे कि 3-4 घंटे में हम लोग पहुंच गए। तो समझे कि डिफरेंस ह्यूज है। तो और प्राइसेस भी उसके हिसाब से आपको कम पड़ेंगे गाड़ी में, वहाँ पर ज़्यादा प्राइसेस पड़ जाते हैं। तो चॉइस आपका है। अगर आपको प्राइस ज़्यादा पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है, फ़र्क नहीं पड़ता है, तो टॉय ट्रेन कर सकते हैं। नहीं तो जाने आने दोनों के लिए आपके लिए गाड़ी का ऑप्शन है, जो आप प्राइवेट या फिर शेयर दोनों के हिसाब से ही कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो जो भी हो, हम लोग जब टॉय ट्रेन से आ रहे थे तब भी बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला, और जब वापस लौट रहे हैं तब भी बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम थोड़ा बहुत अपना नज़ारा, और उसके बाद हम लोग जो फाइनल लौटे उसका थोड़ा बहुत वीडियो दिखा देंगे, और इसी के साथ हमारा दार्जिलिंग का जो सीरीज़ था वो ख़त्म हो जाएगा। दार्जिलिंग सीरीज़ ख़त्म होगा, लेकिन ये नहीं कि और सीरीज़ नहीं आएंगे। इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और जो प्रश्न पूछे हैं उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ताकि हम लोग कोलैबोरेशन करें और बातचीत बने और ये चैनल ग्रो करें। बस यही कहना चाहेंगे। और कैसा लग रहा है वीडियोस, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप लोग का दार्जिलिंग का कुछ प्लान नहीं बना है तो बनाइए, और समर विंटर दोनों समय में आप लोग जा सकते हैं। अगर इस साल नहीं बन पा रहा है प्लान, तो इसके बाद वाले साल में बनाइए। उसके बाद साल में भी नहीं बन पाया तो उसके बाद वाले में बना लीजिएगा, क्योंकि दार्जिलिंग कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पर है। आपका सस्ता में और अच्छा घूमना फिरना हो जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं अपने अपकमिंग किसी वैकेशन प्लान्स के हिसाब से। तो बस आज के लिए यहीं तक रखेंगे, और हम लोग जो होटल में रुके थे उसका भी नाम नंबर बता देंगे। अच्छा होटल था, आप लोग का अगर ज़रूरत पड़े तो उस होटल में आप लोग खोजबीन कर सकते हैं। धन्यवाद।